अब हम ऑटो ड्राफ्ट के एक और महत्वपूर्ण फीचर के बारे में सीखेंगे, डुप्लीकेट लेयर। ये फीचर हमें किसी भी लेयर को दोबारा बनाने के बजाय तुरंत कॉपी करके इस्तेमाल करने की सुविधा देता है। उदाहरण के लिए यहाँ हमारे पास एक बैकग्राउंड दिखाई दे रहा है। इस सीन में हम एक कैरेक्टर जोड़ते हैं जो बैकग्राउंड के एक तरफ से दूसरी तरफ चलता है। आइए इस कैरेक्टर को जोड़ते हैं। हम इस वॉकिंग कैरेक्टर को रखते हैं और इसे एक पाथ देते हैं ताकि ये स्क्रीन पर चलता हुआ दिखाई दे। अब मान लीजिए डायलॉग कहता है, एक किसान अपने घर से निकलता है और बाजार की ओर जाता है। तो सीन 1 में हम उसे इसी बैकग्राउंड में चलते हुए दिखाते हैं। अब हम सीन 2 में आते हैं। इस सीन में हम उसी कैरेक्टर को दोबारा इस्तेमाल करना चाहते हैं क्योंकि अब वो दूसरे लोकेशन में प्रवेश कर रहा है। उसे फिर से जोड़ने के बजाय हम उस कैरेक्टर लेयर को सिलेक्ट करते हैं और डुप्लीकेट बटन पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम डुप्लीकेट करते हैं, पूरी लेयर कॉपी हो जाती है। अब हम उसे दूसरे बैकग्राउंड में प्लेस कर सकते हैं। जरूरत पड़े तो हम उसे फ्लिप भी कर सकते हैं क्योंकि दूसरा बैकग्राउंड अलग एंगल से शुरू हो सकता है। आप देखेंगे कि पूरा एनिमेशन उसी तरह रिप्लिकेट हो जाता है। पहले वो पहले बैकग्राउंड में चलता है, फिर हम एक कट शॉट दिखाते हैं और दूसरे बैकग्राउंड में वो फिर से चलता हुआ दिखाई देता है। इसी तरह हम कैरेक्टर लेयर को डुप्लीकेट करते हैं। अब एक और उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कहानी कहती है वो ये काम हर दिन करता है, तो 20 सेकंड के बाद हमें उसे अगले दिन फिर से चलते हुए दिखाना है। इस स्थिति में हम केवल कैरेक्टर ही नहीं बल्कि बैकग्राउंड भी डुप्लीकेट कर सकते हैं। बस बैकग्राउंड लेयर को सिलेक्ट करें और डुप्लीकेट पर क्लिक करें। आप देखेंगे कि बैकग्राउंड तुरंत कॉपी हो जाता है। अब उसे टाइमलाइन में आगे रख दें, फिर कैरेक्टर को भी पहले की तरह डुप्लीकेट कर दें और पूरा सीन दोबारा तैयार हो जाता है। पंचायत वाला बैकग्राउंड फिर दिखाई देगा और अगले दिन वो फिर से चलता हुआ नजर आएगा। इसी तरह हम कैरेक्टर और बैकग्राउंड दोनों को डुप्लीकेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कैमरा लेयर की। मान लीजिए हमने एक कैमरा लेयर जोड़ा है ताकि शॉट सही फ्रेम में रहे। अगर अगले सीन में भी हमें वही फ्रेमिंग चाहिए तो हमें ऊपर से नया कैमरा जोड़कर फिर से एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है। बस उस कैमरा लेयर को सिलेक्ट करें और डुप्लीकेट कर दें। अब दूसरे सीन में भी वही कैमरा सेटिंग रहेगी, वही फ्रेमिंग, वही एस्पेक्ट रेशियो, वही एडजस्टमेंट। इससे समय भी बचता है और विजुअल कंसिस्टेंसी भी बनी रहती है। यही डुप्लीकेशन लॉजिक इन सभी पर लागू होता है। साउंड इफेक्ट्स, विजुअल इफेक्ट्स, बैकग्राउंड म्यूजिक या टाइमलाइन की कोई भी अन्य लेयर। जब भी आपको किसी चीज को दोबारा इस्तेमाल करना हो, बस डुप्लीकेट फीचर का उपयोग करें। ये आपके वर्कफ्लो को तेज, साफ और ज्यादा प्रभावी बनाता है और यही है ऑटो ड्राफ्ट का डुप्लीकेट लेयर फीचर।